गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग के तीसरे अध्याय यानी यूनिट के रूप में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने यूनिट 3 के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमें उसी अध्याय 3 के बिंदु से है अर्थात पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन के लिए अपनी क्लासेस चालू रख रहे हैं। तो आइए आज हम अपनी यूनिट 3 के इस अध्याय को शुरू करते हैं। दिनांक 11/9/2020 बीएड सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 3.1 अपना बिंदु है रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम की अवधारणा का विस्तार। रचनावाद क्या है? रचनावाद उस परिप्रेक्ष्य में अधिगम का विस्तार कैसे किया जाता है, उसके अधिगम की क्या धारणाएं होती हैं, तो इन पहलुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक कल्पना होती है, मानसिक कल्पना के आधार पर हम देखते हैं कि बच्चों को किस प्रकार अध्ययन करवाया जाए ताकि उनको अधिक से अधिक अधिगम हो। अध्ययन और अध्यापन कार्य में अध्यापक के प्रति मन में हमेशा एक भावना रहती है कि कैसे बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को अधिक से अधिक अधिगम हो, क्या पढ़ाया जाए, किस प्रकार के मेथड का उपयोग किया जाए। उन सभी बातों को लेकर के एक रचना प्लान तैयार किया जाता है, जिसको हम अपने सामान्य भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे यूनिट प्लान है, योजनाएं हैं, वो कैसी रचना की जाए जिसके द्वारा बच्चा अधिक से अधिक सीख पाए। उसके लिए हमें कौन सी सहायक सामग्री है, किन प्रकार के प्रश्नों का चयन करना होता है, किस प्रकार बच्चे की IQ लेवल या पूर्वक ज्ञान को भापा जाए, तो और बच्चे को क्या आवश्यक है, इन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर रचनावाद को निर्धारित किया गया है कि वो एक कल्पना रखी गई है जिसके आधार पर उस सभी पहलुओं को देखते हुए परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उन सभी रचनावाद के पहलुओं को देखें कि बच्चा क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले छात्र का पूर्व ज्ञान अध्यापक को भली भांति देख करके कि अमुक छात्र हैं, सभी छात्र समान बौद्धिक स्तर के नहीं होते हैं, तो उन छात्रों को अलग अलग विधि, अलग अलग मेथड के द्वारा अलग अलग सहायक सामग्री की सहायता से उन सभी का अध्ययन और अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। क्योंकि आज देखते हैं कि शहर के बच्चे और ग्रामीण बच्चे इन दोनों के बौद्धिक तथा सहायक सामग्री के कुछ पहलुओं के बारे में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उनका जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान शहरी बच्चों का अधिक होता है, ग्रामीण बच्चों का कल्चरल नॉलेज है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए उन बच्चों को इन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम रचनावाद के लिए देखते हैं। पूर्व ज्ञान प्रश्नों का स्तर, सहायक सामग्री
प्रविधि तथा बालकों के रुचिकर उदाहरण जब प्रस्तुत किए जाते हैं, सबसे पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को भांपते हुए उस स्तर के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे की जो मानसिक अभिरचना है वो उसमें वृद्धि की जा सके। बच्चों की कल्पना के अतीत ही सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे जिन विधि और प्रविधि को ठीक ढंग से समझ सकें, उन्हीं विधि और प्रविधियों का हमें उपयोग करना चाहिए। बालकों की रुचि के अनुसार ही, अर्थात जो छात्र जिस भी विधि में, जिस भी उदाहरण में रुचि रख सकें, ऐसे उदाहरणों का एग्जाम्पल और उदाहरण देने चाहिए, ताकि बच्चे को उदाहरण याद रह सके, और जब उदाहरण याद रहेगा तो वह उस उदाहरण के प्रति कल्पना करता रहेगा, उस उदाहरण के प्रति रचनाएं विकसित करता रहेगा। कि अमुक, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि रचनावादी परिप्रेक्ष्य में जो अधिगम की धारणा आती है, उसका जब हम विस्तार करते हैं धीरे धीरे, तो उसमें सहायक सामग्री है, विधि है, प्रश्नोत्तर है, पूर्व ज्ञान है, बालकों के रुचिकर उदाहरण है, उन सभी को हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। और उन उदाहरणों को प्रस्तुत करने के बाद ही हमें उनकी पाठ्य वस्तु को ठीक ढंग से संपादित करना चाहिए। कठिन शब्दावली कठिन शब्दावली का की विधि, प्रयोग, उदाहरण छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों। होने पर अधिगम का विस्तार होगा। जैसे यदि किसी अनजान व्यक्ति को नवीन विषय की जानकारी करवानी होती है, तो उस समय उसे कह दिया जाता है कि भाई, जैसे मान लो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जी का हम परीक्षा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कहते हैं कि भाई शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है, तो हम कहते हैं कि आप कॉलेज स्टेशन शाकंभरी गेट के पास पहुँचते हैं। तो विद्यार्थी जो छात्र हैं शाकंभरी गेट को जानता है या पुलिस स्टेशन को जानता है, तो वो ये अनुमान लगाता है कि हाँ वहाँ, फिर कहते हैं कि उससे आप 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलेंगे तो हमारा विद्यालय ऑन रोड आता है, जो नदी से पहले आएगा। और इसी आधार पर वह विद्यार्थी इस महाविद्यालय तक पहुंच पाता है। और यदि हमने कह दिया कि आप चक्की के पास आ जाना, अब चक्की बेचारा विद्यार्थी जानता ही नहीं है, तो वो दिक्क भ्रमित हो जाएगा। तो जो भी कठिन शब्दावली है, उस विधि का जो प्रयोग करते हैं या उदाहरण देते हैं, वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। और जब पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे तो वो छात्र हैं वो धीरे धीरे पूर्व ज्ञान को सारा मानते हुए अपने नवीन ज्ञान यानी गंतव्य स्थान तक यानी महाविद्यालय तक पहुँच जाएगा। इसीलिए रचनावादी परिप्रेक्ष्य में जो छात्रों की रचना और कल्पना शक्ति के अंतर्गत आता है, उसी के बारे में वार्तालाप किया जाए, उसी का अध्ययन और अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। तो मानते हैं कि इस अवधारणा के रचनावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा के बारे में
हमारी जो भूमिका है वो पूर्ण हुई। नेक्स्ट हम उसके परिचय के विस्तार के बारे में क्रमशः एक एक पहलू का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।